जरा सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में शिक्षा की कोई ठोस व्यवस्था भी नहीं थी, तब भारत की धरती पर खड़ा था नालंदा विश्वविद्यालय, ज्ञान का सबसे विशाल केंद्र और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं नालंदा से मिली प्राचीन सील्स, जो सिर्फ मिट्टी या धातु के टुकड़े नहीं बल्कि उस समय की शक्ति, प्रतिष्ठा और महान परंपरा की गवाही हैं। इन सील्स में छिपी हैं कहानियां, स्तूपों की भव्यता, महायान मंदिरों की आध्यात्मिक आभा और संघाराम की विद्या की गूंज। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम खोलने जा रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की उन परतों को जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे यही है भारत का असली इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास की। हमें इतिहास की किताबों में अक्सर पढ़ाया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो यह पूरी सच्चाई नहीं है। इसके सबूत हमें इससे कहीं पहले सम्राट अशोक के काल से ही मिलते हैं। दरअसल सम्राट अशोक ने ही सारिपुत्त के निर्वाण स्थल पर एक भव्य बौद्ध मंदिर और विहारों का निर्माण कराया था। यही स्थान आगे चलकर नालंदा के रूप में शिक्षा और साधना का प्रमुख केंद्र बना। शुरुआती दौर में यह जगह एक स्मारक और महायान शिक्षा का केंद्र थी। इसके बाद लगभग 500 आचार्य यहां एकत्र हुए और शिक्षण की परंपरा शुरू की। धीरे धीरे विद्वानों ने यहां अपनी शिक्षा और साधना को स्थापित किया। राहुल भद्र और नागार्जुन जैसे महान आचार्यों ने इसे आगे बढ़ाया और यही छोटा सा विहार बाद में एक विशाल महाविहार का रूप लेने लगा। अब सवाल आता है कि क्या नालंदा की शुरुआत गुप्त काल में हुई थी? नहीं, इसकी जड़ें इससे भी पुरानी हैं। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के समय में नालंदा को जरूर एक संगठित रूप दिया गया और इसे एक व्यवस्थित विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया। लेकिन इसकी नींव, इसकी आधारशिला तो सम्राट अशोक के काल में ही रखी जा चुकी थी। यही वजह है कि जब चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी में भारत आए थे, तब उन्होंने नालंदा क्षेत्र में सारिपुत्त का स्तूप देखा था। यह वही धम्म स्तूप था जिसे अशोक ने बनवाया था। यानी गुप्तकाल से पहले भी नालंदा एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल के रूप में मौजूद था। बाद के समय में हर्षवर्धन और पाल राजाओं ने इस संस्थान को और अधिक समृद्ध किया। पाल काल में तो नालंदा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, जहां हजारों छात्र और सैकड़ों आचार्य विद्या की साधना में लीन थे। यूनेस्को ने भी नालंदा के महत्व को मान्यता दी है। बिहार के इस स्थल पर 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी तक के स्तूप, मंदिर, विहार और अनमोल कलाकृतियां हमें मिलती हैं। यह प्रमाण है कि नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि हजारों सालों की जीवित परंपरा और ज्ञान संस्कृति का प्रतीक था। तो असली संस्थापक कौन थे? सच यही है कि नालंदा की पहली नींव सम्राट अशोक ने रखी थी। गुप्त, हर्ष और पाल राजाओं ने इसे आगे बढ़ाया, लेकिन बीज तो अशोक ने ही बोया था। हिरानंद शास्त्री अपनी किताब नालंदा एंड इट्स एपिग्राफिक मटेरियल में लिखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के असली संस्थापक सम्राट अशोक थे। आगे वे स्पष्ट करते हैं कि नालंदा महाविहार या यहां तक कि नालंदा नगर का उल्लेख किसी भी समकालीन हिंदू ग्रंथ में नहीं मिलता। इसका सीधा अर्थ है कि नालंदा का कोई भी संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं था। अब आते हैं उस विषय पर जिसका इंतजार आप कर रहे थे, नालंदा विश्वविद्यालय से प्राप्त सील्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं त्रैविद्या मुहर की। यह मुहर 5वीं शताब्दी ईस्वी की है, जिस पर ब्रह्मा की छवि अंकित है और जिस पर त्रैविद्या का उल्लेख मिलता है। त्रैविद्या का अर्थ है वह व्यक्ति जो 3 वेदों का झांता हो। अब यहाँ एक रोचक तथ्य सामने आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वेदों का त्रिविभाजन वास्तव में बौद्ध धर्म ग्रंथों से प्रेरित था। बौद्ध परंपरा में 3 ग्रंथों का संग्रह मिलता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इन तीनों को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा गया। त्रिपिटक का गहन अध्ययन करने वाले विद्वान को त्रैविद्यार की उपाधि दी जाती थी। यही परंपरा आगे चलकर वैदिक साहित्य पर भी प्रभाव डालती है। वेदों की स्थिति देखें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण है। सामवेद और यजुर्वेद की अधिकांश सामग्री ऋग्वेद से ही उद्भूत मानी जाती है। इसका अर्थ है कि प्रारंभिक वैदिक परंपरा में मुख्य रूप से केवल ऋग्वेद ही विद्यमान था। बाद के समय में संभवतः बौद्ध त्रिपिटक के अनुकरण में उसकी सामग्री को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया और इस प्रकार त्रैविद्या की संकल्पना वैदिक परंपरा में भी प्रतिष्ठित हो गई। यानी हमने देखा कि वेदों का त्रिविभाजन भी कहीं न कहीं बौद्ध त्रिपिटक से प्रेरित माना जा सकता है। दूसरी मुहर पर अंकित दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें बुद्ध की माता महामाया, जिन्हें कुछ स्थानों पर लक्ष्मी भी कहा गया, की छवि दिखाई देती है। वे एक आसन पर विराजमान हैं और उनके दोनों ओर एक पुरुष तथा एक महिला सेवक खड़े हैं। साथ ही
2 हाथी उनके ऊपर से अभिषेक कर रहे हैं। यह मुहर 5वीं शताब्दी की है, जिस पर धम्मलिपि में लेखन किया गया है। इसकी भाषा संस्कृत है, परंतु यह संस्कृत ब्राह्मण धर्म की शास्त्रीय संस्कृत नहीं, बल्कि बौद्धों द्वारा प्रचलित संस्कृत है, जिसे प्राचीन काल में बौद्ध हाइब्रिड संस्कृत कहा जाता था और उसी को संस्कृत के रूप में स्वीकारा जाता था। इस मुहर की छवि हमें बौद्ध स्तूपों जैसे भरहुत और सांची पर भी देखने को मिलती है, किंतु कुछ तथाकथित इतिहासकारों ने वहां की इस मूर्ति को लक्ष्मी के रूप में दर्शाने का प्रयास किया है, जबकि वस्तुतः यह बुद्ध की माता महामाया का ही रूप है। तीसरी मुहर 6ठी से 7वीं शताब्दी ईस्वी की है। इसमें बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा में त्रिपर्णी आले के सामने विराजमान है। आले के शीर्ष पर ध्वज अंकित है और वह वृत्ताकार स्तंभों पर टिकाया गया है। बुद्ध कमलासन पर बैठे हैं और उनके आसन के नीचे 8 लघु स्तूप बने हैं। आले के शिखर के दोनों ओर स्तूप हैं तथा सबसे ऊपर एक वृत्ताकार अवसाद में भी एक स्तूप अंकित है। चौथी मुहर भी 6ठी से 7वीं शताब्दी ईस्वी की है। इसकी लिपि नागरी और भाषा संस्कृत है। यह बहुआयामी मुहर है, जिसके बाएं भाग में धर्मचक्र और उसके ऊपर 2 हिरण अंकित हैं। इसके नीचे 2 अभिलेख हैं, जिनमें से पहले में श्री नालंदा महाविहार लिखा है। यह प्रमाणित करता है कि श्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बौद्धों ने ही आरंभ किया था। 5वीं मुहर 6ठी से 7वीं शताब्दी नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में है। इसमें एक विशाल स्तूप अंकित है, जिसके दोनों ओर 4 स्तूप बने हैं। सभी स्तूपों पर छत्र और ध्वज सुसज्जित हैं। मध्य भाग पुष्प आकृतियों से अलंकृत है। इसके निचले हिस्से में 3 पंक्तियों का शिलालेख अंकित है, जिसमें बौद्ध सूत्र निबद्ध है। 6ठी मुहर नालंदा से प्राप्त है और यह भी 6ठी से 7वीं शताब्दी ईस्वी की है। इसमें 4 पंक्तियों में बौद्ध सूत्र अंकित है। यह शुद्ध बौद्धिक मुहर है। 7वीं मुहर 7वीं शताब्दी नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में है। इसमें बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा में कमलासन पर विराजमान है। वे त्रिपर्णी मेहराब के भीतर दर्शाए गए हैं, जो गोलाकार स्तंभों पर टिका है। शीर्ष पर शिखर का ऊपरी भाग है। दोनों ओर विभिन्न आकारों के 13 स्तूप अंकित हैं। शिखर के पीछे से बोधि वृक्ष के पत्ते झंडियों से सजाए हुए निकलते दिखाई देते हैं। इसमें 4 पंक्तियों में बौद्ध सूत्र लिखा हुआ है। 8वीं मुहर 7वीं शताब्दी में 7 स्तूपों की आकृतियां अंकित हैं। मुख्य बड़े स्तूप को झंडियों से सजाया गया है और गोल सुई पर मन के जड़े हैं। इसमें भी 4 पंक्तियों में बौद्ध सूत्र अंकित है। 9वीं मुहर 7वीं शताब्दी में बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा में कमलासन पर विराजमान है। वे त्रिपर्णी मेहराब के भीतर बैठे हैं, जो गोलाकार स्तंभों पर टिका है। शीर्ष पर शिखर अंकित है और दोनों ओर 13 विभिन्न आकारों के स्तूप बने हैं। शिखर के पीछे से बोधि वृक्ष की पत्तियां निकल रही हैं, जिन्हें झंडियों से सजाया गया है। इसमें 3 पंक्तियों में बौद्ध सूत्र लिखा गया है। 10वीं मुहर 7 से 8वीं शताब्दी विशेष उल्लेखनीय है। कुछ लोग इसे शिव की छवि मानने का भ्रम पाल लेते हैं, किंतु वास्तव में यह अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की छवि है। देवता आसन पर विराजमान है और उनके चारों ओर एक गोलाकार किंवदंती अंकित है। लिपि नागरी और भाषा संस्कृत है। यह प्रमाण है कि महायान परंपरा में अवलोकितेश्वर की उपासना उस कालखंड में व्यापक थी। दोस्तों, यह थी नालंदा विश्वविद्यालय से प्राप्त सील्स पर आधारित यह खास प्रस्तुति। इस वीडियो में जिन किताबों से मैंने प्रमाण लिए हैं, उनके सभी लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर साझा कर दूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अगली रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।